चलिए, चलो भाई, चलो बेटा, चलो आस्था। चलो, खड़ी क्यों? शिव, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्यों? लेकिन तुम क्यों नहीं आ रही? शिव, तुम चलो तो सही, मैं आती हूँ। तुम्हें चोट लगी है तो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं शिव, मैं ठीक हूँ। शिव बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं इसको लाता हूँ। जी बाबा, वो आस्था। बेटा अंदर चलो। जी। क्या हुआ आस्था? तुम यहाँ क्यों रुक गई? आस्था? आस्था, ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे बलवान ने बताया कि तुम गड्ढे में गिर गई थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? हे भगवान, तुमने हमारे बच्चों को सही सलामत वापस लौटा दिया हमें। कोटि कोटि प्रणाम है आपको। गुरुमाँ, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझे शिव और मम्मी जी को पास लाने का जो तरीका बताया, उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। मुझे पता चल गया कि वो दोनों संदूक कहाँ है। संदूक? क्या आप लोग उन संदूकों की बात कर रही हैं जो? हाँ पापा, ये वही संदूक है जो मम्मी जी और शिव ने 10 साल पहले छुपा के रखे थे। मैं उसे ही ढूंढने आई थी। उन्होंने उसमें विशेस लिखे थे। मैं वो विशेस को पढ़ के उनका जन्मदिन वैसे ही मनाना चाहती हूँ जैसे कि वो चाहते हैं। भगवान करे बेटा, उन्हें मिलाने की तुम्हारी जिद के सामने उनकी जिद हार जाए। और अब तो तुमने अपनी जिंदगी भी जोखिम में डाल दी उन्हें मिलाने के लिए। गुरु दीदी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज वो होने वाला है जो 10 साल से इस घर में नहीं हो। उसके बाद माँ बेटे एक हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। चलिए मेरे साथ, हम वो संदूक निकालते हैं। हाँ चलो। अशोक। हाँ माँ। इन्हें बेचकर 2 लाख तक मिल ही जाएंगे। हाँ, क्यों से अपने सर चढ़ा रही हो? उसने 2 लाख रुपए मांगे गिफ्ट खरीदने के लिए। उसके लिए आप अपने गहने बेच दोगे? इस घर की बहू है वो। माँ, बहू है तो मतलब कुछ भी करेगी वो। समझने की कोशिश करो अशोक। इतने बड़े घर से आई है, उसे आदत है इन चीजों की। अशोक, हमने उसे अपना मान लिया है। जब तक वो हमें अपना नहीं मानती, हमें उसे संभालना होगा। लो, बेच आओ इसे बाजार में। माँ, ये आपके गहने हैं और बड़ों के गहने से घर में बरकत होती है। आपको पैसों की जरूरत है ना, आप मुझसे ले लीजिए। नहीं बेटा, ये पैसे हम तुमसे कैसे ले सकते हैं? अरे कैसे ले सकती हूँ? मतलब मैं आपको सासू माँ सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैं आपको सासू माँ मानती भी हूँ। मिल गए पापा, दोनों संदूक मिल गए। सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। पापा, नतीजा तो तब मिलेगा जब मम्मी जी और शिव की दूरी मिट जाएगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। और जब तक
तक आपकी अपनी बहू आपको अपना नहीं लेती, तब तक आप मुझे अपनी बहू मान लीजिए। और ये मेरा ससुराल ही तो है। मेरा मतलब है आप मेरी सासू माँ जैसी हैं, तो ये घर मेरे ससुराल जैसा ही हुआ ना। अरे सुनो, ये पैसे हमें नहीं चाहिए, तुम प्लीज इन्हें ले जाओ। कैसे बेटे हैं आप? आप उस लड़की के लिए अपनी माँ के गहने बेचने जा रहे हैं? सच में आपसे अच्छा तो मेरा भाई है। उसको भी किसी ने धोखा दिया था और उसने उसकी शादी अपनी बहन से। अरे माँ, ये ठीक कह रही है, आप ले लो पैसे। अशोक, इतने पैसे बेटा? अरे माँ, आप उधार समझ के ले लो, मैं दे दूंगा। एक मिनट माँ। गायत्री, गायत्री, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तुम्हारे पास थे, पर रहते तो ऐसे हो कि तुमसे बड़ा फटीचर कोई है ही नहीं। तेवर देखे तुमने इसके? हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। बताइए, इतने बड़े घर की लड़की और इतनी पढ़ी लिखी और तमीज थैले भर की। मैं ये गहने अलमारी में रखती हूँ। आप एक बात बताइए, आप क्यों अपनी माँ को इतना परेशान कर रहे हैं, और वो भी उस लड़की के लिए जो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझती है, और एक मैं हूँ जो आपको अपना सब कुछ समझती है। वैसे अभी भी आपके पास वक्त है, सीता और गीता में से किसी एक को चुन लीजिए। आस्था गलती की गलती किए जा रही है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये क्या आस्था, तुम्हें थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए था ना। वहां उस गड्ढे में कुछ भी हो सकता था। अब देखो तुम्हारे लिए सबके सब कितना परेशान है। रुंझुन जी, आप ये बात इन्हें बाद में समझा लीजिएगा ना। आप देख नहीं रही कि भाभी कितनी तकलीफ में है। बलवान बेटा, रुंझुन की बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, पर हाँ, आस्था को अपना ध्यान रखना चाहिए ना। वही तो। आप सब ठीक कह रहे हैं, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। सब ये सब बातें बाद में करो, जाके आराम कर लो। ठीक नहीं होना क्या तुम? हाँ आस्था, तुम जाओ, जाकर आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर शाम को भाभी और शिव के बर्थडे का केक कटिंग भी करना है। पर चाचा जी, ये फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है? लेकिन बेटा, जरूरत है शिव। जन्मदिन नहीं मनाना चाहते तो ना सही, पर रस्म तो की जा सकती है। क्यों लक्ष्मी? जाओ, सब जाकर तैयार हो जाओ। जी गुरु माँ, चल बहू। भैया रुंझुन, 1 मिनट। जी आशा, चलो तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। नहीं शिव, मुझे तैयारियां करनी है। तैयारियां? अरे भाई, फिकर नॉट, मैं हूं ना। मेरा मतलब है हम लोग दोनों हैं ना, सारा काम हम दोनों मिलके कर लेंगे। क्यों रुंझुन जी? पर बलवान जी, मुझे तो तैयार होना है ना। अरे रुंझुन जी, आप बाद में तैयार हो लीजिएगा, पहले इस घर को तो तैयार कर लेते हैं। तो मुझे नौकर बनाकर ही छोड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। और भाभी अकेली इतना काम कैसे करेगी, मैं बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी फिक्र मत करो। आशा, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? शिव, याद था, तभी तो डेकोरेशन करा रही हूँ। तो फिर तुमने, फिर क्या? तुम्हें कुछ कहना नहीं? क्या कहना है शिव? मैं जानती हूँ शिव, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया, पर मैं चाहती हूँ पहले माँ तुम्हें विश करे, उसके
के बाद में। मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह से तो तुम बाहर आ गई, पर मेरे बनाए रिश्तों के भंवर से तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। मुझे पता है केक काटने की रस्म पर तुम क्या करने वाली हो, पर शायद तुम्हें अंदाजा नहीं मैं क्या करूंगी। आस्था को पता है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन अब तक उसने मुझे विश नहीं किया। बर्थडे की तैयारियां चल रही है, सब जानता हूं मैं। ये भैया डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए जैसे किसी का पहला बर्थडे हो। ये बर्थडे उनके लिए यादगार रहना चाहिए। अरे भाभी आप टेंशन मत लो, आपने बोल दिया ना, मतलब काम हो गया बस। इसे ना मैसेज करता हूं। वाह बेटा, हिंट देने के बावजूद भी अब तक बर्थडे विश नहीं किया। नॉट डन। अब ना जो ना गुस्सा आ रहा है, इसे पहले आप। अरे भाभी ये कौन आपको बार बार परेशान कर रहा है? लाइए लाइए फोन। अरे अब मुझे फोन तो दीजिए, मैं इसे ऐसा मजा चकाता हूँ जिंदगी भर तक याद रखेगा। लाइए। नहीं नहीं, वो मेरे भैया हैं। ओह आपके भैया हैं? सॉरी सॉरी सॉरी। रुंझुन जी चलिए आइए ना, बहुत सारा काम करना है अपने को। इतना गुस्सा, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। वाह बेटा, बर्थडे के 50 हिंट दे दिए, लेकिन मुझे केक भेज रही है। ठीक है, तो एटीट्यूड का जवाब एटीट्यूड से। अब तो तुमसे शिव भी बात नहीं करेगा। हर साल की तरह इस बार भी बंगाली साड़ी लेकर आए हैं। अरे लक्ष्मी जी माफ कीजिएगा, देना तो चाहता था इस बार भी मैं आपको एक बंगाली साड़ी, लेकिन वो मार्केट जाने का वक्त नहीं मिला। लेकिन मैं फिक्र मत कीजिए। तो क्या आप नहीं लाए? अगर आप नहीं लाए तो कौन लाया? ये जो भी है ना, आपको कोई चाहने वाला है। हाँ, लेकिन वो है कौन? जिसने भी दिया है आपसे बहुत प्यार करता है। देख लीजिए, पहन लीजिए। लक्ष्मी, कुरुमा आप यहाँ कुछ काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं था। लक्ष्मी तुम तो जानती हो अपने दिल की बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे करती हूँ। लक्ष्मी, सुबह से मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है। ताज्जुब है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? किसकी बात कर रही हैं आप? आस्था की। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि वो तुम दोनों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती है। बड़े ताज्जुब की बात है, एक तरफ तो वो जन्मदिन की तैयारियां कर रही है, पर दूसरी तरफ बात मन में बहुत खटक रही है कि उसे सिर्फ तुम्हें जन्मदिन की बधाई दी, शिव को क्यों नहीं? जबकि वो अच्छे से जानती है कि शिव को ये बात बहुत बुरी लगेगी कि उसी के जन्मदिन की तैयारियां हैं और उसे बधाई नहीं दी उसने। पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। ये लड़की एक के बाद एक गलतियां करी जा रही है। लक्ष्मी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बोलो लक्ष्मी, तुम्हें क्या लगता है? वो इसलिए ऐसा कर रही है गुरुमा क्योंकि वो अच्छी लड़की है ही नहीं, एक अच्छी लड़की बनने का नाटक कर रही है। इस घर की आदर्श बहू बनने का दिखावा कर रही है वो। एक बार हो जाए ना तो वो गलती होती है, लेकिन अगर बार बार वही होता रहे तो वो गुनाह बन जाता है। जिसे हम उसकी गलती समझ रहे हैं ना, वो लड़की जानबूझ कर रही है। उसी की वजह से मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई और उसी की वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच में दूरियां बढ़ रही है। एक रिश्ता क्या जोड़ लिया इस लड़की से
मुझे अपनी जिंदगी के 2 अहम रिश्तों की कुर्बानियां देनी पड़ी। माफ नहीं करूंगी वैसे इस बात के लिए कभी। माँ भाई सब रेडी हो गया है, प्लीज अब आप लोग भी जल्दी से आ जाओ। लक्ष्मी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपना मन खराब मत करो, सब भगवान पे छोड़ दो, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मुंह ठीक करो अपना। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी सारी बातें इसमें कैद हो गई हैं लक्ष्मी। आज आस्था की ये सीडी नहीं, मेरी बनाई हुई सीडी दिखाई जाएगी। आज इनकी वजह से मम्मी जी और शिव के बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। ढाक लेती हूँ वरना शिव देख लेंगे। बस थोड़ी देर और, फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैंने सोचा था। ओम नमो शिवाय। मैं जानती हूँ तुम इन सब पर विश्वास नहीं करती, पर हर साल शिव और लक्ष्मी के जन्मदिन पर मैं घर का शुद्धिकरण जरूर करती हूँ और तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं गुरु माँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट गुरु माँ जी, एड्रेस वो दुर्गा निवास बताया तो था। आस्था, वो बेकरी से फोन आया था, मैंने केक मंगवाया है ना, एड्रेस मांग रहे थे वो, मैंने दे दिया। सब टाइम पे हो रहा है गुरु माँ, बस बर्थडे भी अच्छे से हो जाए। जरूर होगा, सब तुम्हारी मेहनत और लगन का ही फल है। जीती रहो। कितनी अजीब बात है, किसी ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की और अब तक मुझे विश नहीं की। आशा, ये लाइट से डिम क्यों और ये स्पॉटलाइट? मुझे नहीं पता शिव, मैंने तो सिर्फ डेकोरेशन कराई थी, जैसे कि तुम मम्मी जी के लिए हमेशा करना चाहते थे। गोविंद जी, आपने बताया नहीं कि ये ड्रेस किसने दी? ये लाइट कैसी? लक्ष्मी जी जन्मदिन है, जन्मदिन में तो ये सब पता ही है ना। और ये मत सोचिए ड्रेस किसने दी, ये देखिए इस ड्रेस में आप कितनी खूबसूरत लग रही है। आइए।
मेरी वजह से ही माँ बेटे के रिश्ते में दरार आई थी, और आज मैं ही इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा के लिए मिटा दूंगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.